हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो में सी शार्प के थ्रू एक रेस्ट एपीआई कैसे बना सकते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो में एक ASP.NET वेब एपीआई टाइप का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कि हम एक रेस्ट एपीआई के चारों तरीके के एंड पॉइंट्स जो होते हैं गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट, ये चारों तरीके के एंड पॉइंट्स बना के और वेब ब्राउजर में चला के देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। एंड इस वीडियो में हम कुछ भी बैकएंड का कोड नहीं लिखेंगे, किसी तरीके का डेटाबेस, एंटिटी फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं की जाएंगी। हमारा मेन फोकस होगा एक रेस्ट एपीआई क्रिएट करने में जिसमें कि HTTP के डिफरेंट ऑपरेशंस मैं परफॉर्म कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने ये विजुअल स्टूडियो रन किया हुआ है। इसमें हम जाएंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे ASP.NET कोर वेब एपीआई टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा सी शार्प लैंग्वेज के साथ। इसका मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ, API डेमो। और .NET फ्रेमवर्क हम 7 लेटेस्ट वाला यूज़ करेंगे, चाहे तो आप 6 या 5 भी यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप नन, हमें अभी के लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, हम सिंपल एप्लीकेशन एक बनाना चाहते हैं। कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS ये हम ऑन रहने देते हैं जिससे कि हमारी एपीआई HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ कर पाए। डॉकर की हमें ज़रूरत नहीं है तो ये अनचेक ही ठीक है। यूज़ कंट्रोलर्स, हाँ हमें कंट्रोलर्स यूज़ करने हैं। इस वीडियो में हम मिनिमल एपीआईज को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट, इसको भी हम चेक रखेंगे जिससे कि हमारी स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो सके और उससे हम इजीली अपनी एपीआई टेस्ट करके देख सकें कि प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। और डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, और इसको हम चेक या अनचेक कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली program.cs फाइल का इसमें यूज करना नहीं है। तो मैं क्रिएट पे यहाँ क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरी एक सैम्पल एपीआई जनरेट होके आ गई है। तो अगर मैं इस सैम्पल में देखूँ तो ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो जब मेरे को ये प्रोजेक्ट जनरेट करके दे रहा है तो एक उसने मुझे कंट्रोलर बना के दिया है। तो बेसिकली मैं चाहूँ तो कुछ भी कोड करे बिना इसको डायरेक्ट भी अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास एक रेस्ट एपीआई बनी हुई है जिसमें ये एक गेट की फंक्शनैलिटी है। ये मेरे पास एक सिंपल सा वेदर फोरकास्ट का एक सिंगल एंड पॉइंट आ गया है और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे ट्राई इट आउट करता हूँ तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सेस आते हैं। तो ये तो विजुअल स्टूडियो ने इनबिल्ट मुझे जनरेट करके दिया है, इनका एक सैंपल है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ चाहूँ तो। पर मैं अपना खुद का एक कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, अपने खुद के वहाँ पे मेरे मेथड्स होंगे जो मैं यूज़ करूँगा। तो एक बार इसको क्लोज कर देते हैं और मैं यहाँ पे एक दूसरा कंट्रोलर बनाऊँगा जिसको मैं यहाँ पे API कंट्रोलर रखूँगा विद रीड राइट एक्शंस। इसको नाम दे देते हैं अभी के लिए स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पे एक जनरेट हो गया है। अब मैं इसमें किस टाइप का डेटा लेना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लूँगा। ये क्लास होगी स्टूडेंट क्लास। तो इस तरीके के डेटा पे मैं यहाँ वर्क करूँगा। इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ, ID और नेम। अभी के लिए इतनी ये 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे काफ़ी हैं। मैं इस क्लास का यूज़ करके अपने कंट्रोलर में काम कराऊंगा। तो अब मैं ये वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर और वेदर फोरकास्ट के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनका मैं यूज़ नहीं करना चाहता। जाऊँगा अपने स्टूडेंट कंट्रोलर पे। तो सबसे पहले मेरा मेथड है HTTP गेट का। तो गेट में मैं कर देता हूँ कि ये रिटर्न करेगा एक स्टूडेंट टाइप का कलेक्शन, और यहाँ पे मैं वो कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिस पे हम वर्क करेंगे। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और ये स्टार्टिंग में होगा एक ब्लैंक कलेक्शन। तो ये एक ब्लैंक यहाँ पे कलेक्शन है और अगर मैं गेट करता हूँ तो ये कलेक्शन यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो अभी तक मेरा गेट फंक्शनैलिटी इस स्टूडेंट्स को रिटर्न करेगा पर ये हमेशा एम्प्टी है। इसके बाद आता है गेट बाय ID। तो ये एंड पॉइंट मेरा फंक्शनैलिटी देगा कि मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को गेट कर सकूँ। तो इस केस में मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट लगा सकता हूँ, वहाँ ID इस भेजी गई ID के बराबर होगी। और इसका रिटर्न टाइप मैं चेंज कर दूंगा कि ये एक स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि ये नल रिटर्न हो सकता है पर इसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है, नल रिटर्न करता है तो ठीक है। नेक्स्ट मेथड मेरा पोस्ट मेथड होता है। पोस्ट मेथड यानी कि मैं एक नया स्टूडेंट स्टोर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट की आएगी और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स में उस वैल्यू को ऐड कर दूंगा। ओके, तो पोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है पुट, जब मैं एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। तो इसमें भी मेरे पास एक ID आएगी
और इस आईडी का यूज़ करके मैं इंडेक्स निकाल लूँगा या फाइंड इंडेक्स का मेथड यूज़ करके। तो इस फाइंड इंडेक्स मेथड से मुझे वो इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पे ये आईडी मैच कर रही है। तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, int i इक्वल टू दिस। और अगर ये i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मुझे ये आईडी मिल गई है, तो उस केस में मैं स्टूडेंट्स i इक्वल टू वैल्यू कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला रिप्लेस हो जाएगा इस पर्टिकुलर आईडी के लिए। और फाइनल ऑपरेशन होता है डिलीट। तो डिलीट मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूंगा स्टूडेंट्स डॉट रिमूव ऑल, जहाँ पे ये आईडी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली रिमूव ऑल कॉल कर रहा हूँ कि ये आईडी के स्टूडेंट जितने भी मुझे मिलते हैं वो सारे रिमूव कर देने। तो इस पॉइंट पे मैंने चारों तरीके के मेथड बना दिए हैं अपने, डिलीट, पुट, पोस्ट और गेट। और मेरा कंट्रोलर जब मैं इसको लॉन्च करूँगा तो वो मेरे को अवेलेबल होगा API/student पे। ये इस राउट का मतलब होता है कि कंट्रोलर का जो भी नेम है, जो कंट्रोलर वर्ड से पहले आ रहा है, उस नेम से मेरा ये API अवेलेबल कराएगा। और एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि ये स्टूडेंट कंट्रोलर हमारी हर रिक्वेस्ट के लिए सेपरेट बनता है। तो इस केस में मैं इस लिस्ट को स्टैटिक कर दूंगा, जिससे कि मेरे डिफरेंट इंस्टेंसेस पे भी हिट आती है तो भी मेरी स्टूडेंट्स कलेक्शन सेम रहे। और मैं अगर पोस्ट से कोई चीज़ स्टोर कर रहा हूँ तो उसको गेट से गेट कर पाऊँ। मेरा ये नहीं होना चाहिए कि क्लास डिफरेंट बन गई, मेरी लिस्ट डिफरेंट हो गई और मेरे को हर बार ब्लैंक मिल रही है। तो इसके लिए मैंने इसको स्टैटिक कर दिया। और अब जब मैंने इसको रन किया तो अब मैं जाता हूँ गेट में, इसको ट्राई करते हैं हम। तो ठीक है, इनिशियली मेरी कलेक्शन ब्लैंक है। अब मैं पोस्ट में जाऊँगा। मैंने पोस्ट में यहाँ से एक नए स्टूडेंट का डेटा पोस्ट किया, ID1 नेम ABC एग्जीक्यूट। मेरा यहाँ पे ये कॉल हो चुका है। तो मैं वापस गेट में जाऊँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब मेरा ब्लैंक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेरे कलेक्शन में एक स्टूडेंट ऐड हो चुका है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और स्टूडेंट ऐड कर सकता हूँ। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस गेट करता हूँ तो अब मेरे 2 स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है। तो जितने स्टूडेंट्स मैं ऐड करता रहूँगा उतना ही गेट में मेरे पास रिस्पॉन्स आता रहेगा। तो पोस्ट मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके बाद मैं गेट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को गेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ उसकी आईडी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 2 पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेकंड जो मेरा यूज़र है RSV, उसका डेटा मेरे पास आ गया। मेरे को सारा डेटा नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर गेट से। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पुट का काम होता है एक एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करना। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 ID पे रिप्लेस कर सकता हूँ नए स्टूडेंट का डेटा भेज के। ये RSV 2 हो जाएगा। एग्जीक्यूट कर दिया मैंने अगर, तो मेथड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं वापस गेट पे जाता हूँ, गेट कॉल किया तो मेरा सेकंड स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैंने ये डेटा रिप्लेस कर दिया है। इसको भी कोलैप्स कर देते हैं। पुट भी मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और फाइनली मैं डिलीट पे अगर जाता हूँ और 2 ID का डेटा यहाँ से एग्जीक्यूट कराता हूँ, डिलीट कॉल कर दिया मैंने और मैं वापस गेट में गया तो मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। यानी मेरे चारों टाइप के एंड पॉइंट गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। यानी कंप्लीट मेरी रेस्ट API बन चुकी है। अगर मैं इसमें DB ऐड करना चाहता हूँ तो वो प्योर मेरा C# का काम रह गया, उसका रेस्ट API से कोई लेना देना नहीं है। मेरे मेथड तक कॉल पहुंच चुकी है। अब मुझे बस इतना करना है, उस लिस्ट को रिप्लेस करके एक पीछे बैकएंड अटैच करना है मेरी एप्लीकेशन के साथ। इसके अलावा अगर मैं स्वैगर से ना यूज करके डायरेक्ट मेरी एप्लीकेशन को यूज करना चाहूँ तो ये जो मेरा रिक्वेस्ट URL है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके एक सेपरेट टैब में यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। तो मेरा डेटा इस तरीके से वेब ब्राउज़र पे भी व्यू कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं चाहूँ तो पोस्टमैन या दूसरी कोई एप्लीकेशन का यूज़ करके गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सारे ऑपरेशंस उसके थ्रू भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं डिफरेंट कंट्रोलर्स ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंट एंड पॉइंट्स अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकता हूँ। तो हमने देखा कि C# में इस ASP.NET वेब API बनाना कितना ईजी है, कितना ईजिली हम एक रेस्ट एप्लीकेशन अपनी बना सकते हैं जो कि हमारे एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करेगी और उस एंड पॉइंट को हम कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।